Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for our upcoming exams. अभी तक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि IBPS PO का स्कोर कार्ड आज रिलीज़ हो गया है मेंस एग्जामिनेशन का। और जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ होगा उन्होंने होपफुली उन्होंने अभी तक अपने मार्क्स देख लिए होंगे, उनको समझ आ गया होगा कि किस सेक्शन में अगर किसी की सेक्शनल नहीं निकली तो वो किस सेक्शन की नहीं निकली या ओवरऑल में किस तरह से मार्क्स उनके कम हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों का सिलेक्शन मतलब जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों का एक अलग कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई होगी कि अच्छा ये कट ऑफ गई है तो हमारा इसके कितने ऊपर मार्क्स आए हुए होंगे, अब हमें इंटरव्यू में हम कितना लाएं कि हमारा क्लियर हो जाए, वो सब कैलकुलेशंस चलने लगी होंगी। तो उन सब लोगों को तो मैं यही बोलूँगी कि अपना अभी सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस रखो, इस चीज़ पे अभी बिल्कुल फोकस मत रखो कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही हैं यही हैं, उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान मत दो अभी। अब रही बात अगर हम कट ऑफ की करें तो कट ऑफ ड्रास्टिकली कम हुई है। मतलब इससे हमें चीज़ भी समझ में आती है कि एग्ज़ाम का लेवल समझ में आता है हमें। बहुत लोग मुझे याद है IBPS PO के टाइम पे बोल रहे थे कि अरे नहीं इतना सिर्फ रीजनिंग हार्ड था, GA कहाँ हार्ड था। जिन लोग का अटेम्प्ट नहीं हुआ था स्पेशली उन लोग को सुनने को मिला कि अरे नहीं इस बार GA डूएबल था। बट कहीं ना कहीं आपने GA और रीजनिंग की कट ऑफ्स को देख के एक समझ आ गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। अब बात करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 80 अबव अटेम्प्ट्स थे, 90 अबव अटेम्प्ट्स थे, लेकिन आज जब वो कट ऑफ्स देख रहे होंगे कि हमारे तो 63 भी नहीं आए, तो ऐसा क्या क्या रीजंस रह सकते हैं इसके। सबसे पहले तो आप देखोगे कि जब आप किसी की ये सुनते हो कि हमारे अटेम्प्ट्स हाई हुए हैं, अगर आप उनसे सेक्शनल वाइज कट ऑफ आपके अटेम्प्ट्स पूछोगे ना तो हमेशा अगर रीजनिंग हार्ड आया था तो उनका रीजनिंग में आपके आसपास ही अटेम्प्ट होगा कि 10-12 इसी तरह का अटेम्प्ट होगा। मैथ्स में भी इसी तरह का अटेम्प्ट होगा। कोई अगर बहुत ही इंटेलिजेंट है तो उसी की या जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो ही इसके ऊपर अटेम्प्ट कर पाया होगा। सभी लोगों के जो अटेम्प्ट्स ज़्यादा हुए हैं किए हैं उन्होंने GA और इंग्लिश में। GA और इंग्लिश दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें लोग हल्का सा भी अगर उनको लगता है कि ये सही है तो वो चाहे 100% उसके लिए श्योर है नहीं है वो उस पर मार्क कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसका माइनस जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश की कट ऑफ 11 मार्क्स गई है, वो थोड़ा मतलब नॉर्मल कट ऑफ है। मतलब मैं कम भी नहीं बोलूँगी ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का इंग्लिश का सेक्शन अटका हो सकता है और काफ़ी लोगों का GA का सेक्शन भी अटका हो सकता है। इसके अलावा रीजनिंग भी एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी तो मेरी 2 लोगों से बात हुई थी, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हम 2 या 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही कर पाए हैं। तो हो सकता है सेक्शन वाइज भी रीजनिंग, GA और इंग्लिश ये तीनों सेक्शंस ने बहुत कट ऑफ को गिराने में और जिन्होंने हाई अटेम्प्ट्स किए थे उनकी कट ऑफ को मतलब उनको रिजल्ट नेगेटिव करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा जिन लोग का भी रिजल्ट आया कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था और अगर आपका फाइनल मतलब इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं हुए तो किस सेक्शन की वजह से नहीं हुए हो। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आपके पास रिजल्ट अभी सामने है, इस रिजल्ट को सामने रखकर एनालाइज करो कि क्या इश्यूज़ रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस में और उसी हिसाब से अब आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश में कम है तो इंग्लिश पे ध्यान देना आप शुरू कर दो, क्योंकि इंग्लिश हर मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी इंटरव्यू के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन, जो लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पे फोकस करके पढ़ना चाहिए, मतलब जिन चीज़ों पे फोकस करना ही चाहिए, इस सब के लिए एक अलग वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी इस चैनल पर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।